भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू अनदर किया स्टॉनिक EX प्लस वेरिएंट एक्सपर्ट रिव्यू व्लॉग। आज जो है मेरे साथ है मेरा कज़न, आप इंट्रोड्यूस करते अपने आपको प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब अहमद है और मैं इसका कज़न हूँ। बस इतना और प्लीज़ आप थोड़ा ऊंचा बोलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोहेब अहमद और मैं इसकी ताया अबू का बेटा हूँ, छोटा बेटा। जी तो भाई आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी मैंने आप लोग को फर्स्ट लुक रिव्यू पे दिया था, अब इसका आ रहा है एक्सपर्ट रिव्यू। ये गाड़ी जो है अब चल चुकी है ऑलमोस्ट 10,500 किलोमीटर और अभी जो है हम लोग इसका पढ़ने लगे हैं एक्सपर्ट रिव्यू। जो है शुरू करेंगे इसके इंटीरियर से। इसे जो इंटीरियर है यहाँ किया ने बहुत वर्क किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिधर किया बैडली फेल हुआ है। जैसा कि इस गाड़ी की कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी जो है थोड़ी डाउन है, लेकिन जैसे कि दूसरी गाड़ियां हैं इसके कंपैरेटिवली उनकी कंफर्ट इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी आती है। मगर इसकी जो सीट्स हैं लेदर के अंदर दी हैं जो कि काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी ऐड कर लें। इनके पास भी किया स्टॉनिक है प्लीज़। अच्छा, किया की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये एवरेज बहुत अच्छी देती है, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादातर लेते हैं। अगर प्रोडक्शन इसके भी एवरेज आ रही है 11.5 की। नहीं, वो अक्सर ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि आप गाड़ी चला किस तरह रहे हो। अगर आप गाड़ी AC में चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी एवरेज जाहिर सी बात है कम आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप गाड़ी फॉर एग्जांपल लाहौर लेके जा रहे हो ना, ठीक है, अब आप कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से चला रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज देती है उस लिहाज से। आई विल एग्री टू इट। हम लोग अभी रिसेंट मंथ्स में जब बसंत थी उस टाइम हम लोग गए थे लाहौर। उस टाइम इसने मोटरवे को एवरेज दी थी ऑलमोस्ट 20 to 22 एवरेज दी थी, जो कि बहुत अच्छी है इस टाइप ऑफ इंजन के साथ। और कंफर्ट के हिसाब से लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ था क्योंकि लाहौर में अच्छा, इसका थोड़ा सा एक ये मसला है कि ना ये गाड़ी थोड़ी सी बैठी हुई है, लाइक एज कम्पेयर टू सॉन होगी या कोई स्पोर्टिस होगी ये वो, तो उस लिहाज से मुझे लगा था ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची होगी, तो मुझे तो एक डिस्कम्फर्ट फील होती है इस गाड़ी में, वो ये कि ये थोड़ी सी बैठी हुई है। बाकी एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी सीट जो है वो कंपेयर आप कर सकते हैं सिविक के साथ। उसी सिविक की सीट भी बिल्कुल इसी तरह नीचे करके जरा इसी सीट इसी तरह नीचे करके। अच्छा, अगर हम बाकी गाड़ियां देखते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल टोयोटा की होगी या होंडा की होगी, ठीक है, तो वो गाड़ियों का अगर आप दरवाज़ा बंद करते हो ना, ठीक है, तो वो अगर आप उनके दरवाजे की ना एक प्रॉपर आवाज़ नहीं आती, लाइक ऐसा लगता है कि हल्का है दरवाज़ा, ठीक है। लेकिन किया की जितनी भी गाड़ियां लाइक फॉर एग्जांपल पिकांटो होगी या बाकी गाड़ियां होंगी, ठीक है, तो आप उनका दरवाज़ा बंद करते हो ना तो एक आवाज़ आती है, एक धमक पड़ती है, जिससे पता लगता है इसका भारी इंटीरियर और दरवाज़ा है, विच इज़ वेरी गुड। और इसकी जो है ना ये बिल्डिंग क्वालिटी जो सी है वो वाली बहुत अच्छी मुझे लगती है। यहाँ जो थी है जो चीप प्लास्टिक से जो बाकी गाड़ियों में आती है वो चीप प्लास्टिक आती है, इस गाड़ी में थोड़ी चीप प्लास्टिक थोड़ी अच्छी प्लास्टिक है इस्तेमाल हुई है। इसे सीट से अंदर लेदर काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। स्टीयरिंग जबकि लेदर की उसके अंदर है, स्टिच के अंदर है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर आपको गाड़ी मिलती है। इसमें एक न्यू वेरिएंट भी आया है जो कि इसकी हेडलाइट्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टीयरिंग रात के वक्त लाइट्स ऑन है ना हेडलाइट्स, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अगर गाड़ी को लेफ्ट मोड़ूँ, ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली इसकी एक लाइट है वो ऑलरेडी लेफ्ट पे ऑन हो जाएगी, अगर मैं राइट पे मोड़ूँ तो राइट पे ऑन हो जाएगी। तो ये एक न्यू वेरिएंट भी इसका है। अभी पाकिस्तान में तो नहीं वो लॉन्च नहीं लॉन्च हो गया, कब? इस टॉनिक में भी है जो न्यू वेरिएंट आया है। कब हुआ लॉन्च? नहीं तुम्हें समझ नहीं, मतलब वो जो हेडलाइट्स है। ओके ठीक है समझ गया। हाँ वाला भी काफ़ी अच्छा है, एक इन्होंने दिया है। और इधर जो है इधर ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ये इसे फ्रंट पर इसका काफ़ी अच्छा इंटीरियर इस्तेमाल किया है। डैशबोर्ड इसका काफ़ी स्पेस वाला है। पीछे जो है पीछे की सीट्स थोड़ी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में मतलब बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग फैमिली ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो अगर लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो डिग्गी में जो है मतलब 2 बच्चे आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ही पीछे बैठा हुआ है ये आ सकता है, ठीक है।
मतलब फैमिली अगर ज़्यादा बड़ी है तो इस लिहाज से भी ये रिलायबल गाड़ी है। लेकिन पीछे सीट्स भी जो है ना कंफर्टेबली, जो अगर लॉन्ग रूट की जाना है तो दो बंदे बैठ सकते हैं पीछे। 3 बंदे बैठे के बहुत हो के तंग हो के। हाँ, हम लोग अभी गए थे इधर, अभी जैसा कि पता है, भूल गया, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमने ही बात तो की ईद हाँ। मुबारक। पीछे अभी हम लोग गए थे पिछले रिसेंट डेज में, मंडी के काफ़ी किए थे हमने विजिट। उस टाइम पीछे 3 बंदे बैठे थे और बहुत तंग होकर बैठे थे, और जबकि दूसरी दफ़ा जब गए थे उस टाइम 2 बंदे गए थे। उस टाइम तो बहुत खुले होकर बैठे थे, और जब लास्ट टाइम गए तो उस टाइम 1 बंदा गया था, वो तो फिर बहुत ही खुला बैठ गया था मैं। अब इस इंटीरियर के अंदर और मुझे इस हैंड भी बहुत पसंद आई है, जो इलेक्ट्रिक हैंड दूसरा ब्रेक ये होती कि है। ये गाड़ी ना स्मूथ है बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, मतलब हाँ। स्मूथ ऐसे कि मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको स्पीड नहीं भी देते ना, गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही हो तो बिल्कुल इसका जी। स्टीयरिंग ऐसे जिस तरह मक्खन नहीं होता, बिल्कुल वैसे आप चला रहे हो, मतलब मज़ा आता है चलाते हुए। तो ये गाड़ी उस तरह से बहुत अच्छी है। इसकी जो हैंड ब्रेक है वो इधर इन्होंने मैनुअल हैंड ब्रेक दी है, लेकिन इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक इन जैसी गाड़ियों में काफ़ी मिलती है, लेकिन मुझे जो है अपने व्यू पॉइंट में मैनुअल हैंड ब्रेक ज़्यादा अच्छी लगती है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। आपको? मुझे भी यही है। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं। इसके इंटीरियर में इसका जो ये स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी साउंड के स्पीकर्स हैं। सनरूफ इन्होंने काफ़ी स्पेशियस किए गए, स्पेशियस है, लेकिन वेरिएंट्स आते हैं ना, मतलब जो हमारे पास टॉनिक उसमें सनरूफ नहीं है, ये वाला हाँ। उससे न्यू मॉडल है, इसमें सनरूफ इसमें है। सनरूफ है, और इसका जो है ना स्पेशियस नहीं है सनरूफ, बस कह सकते हैं कि सही है। और इसका अच्छा, सबसे मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें जो बाकी गाड़ी है ना उनका राइट साइड पे इंडिकेटर होता है, ठीक है। स्टोनी के वाहिद गाड़ी है जिसका लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर है। हाँ। मतलब शुरू में जब मैंने चलाना स्टार्ट की थी तो मैं राइट पे ऑन करता था तो वो पीछे से वाइपर ऑन हो जाता सही था। में तो इसका डिफरेंट केस है, मतलब लेफ्ट पे है, तो मतलब अगर कोई पहली दफा चला रहा होगा ना तो वो हैरान होगा कि यार ये लेफ्ट पे इंडिकेटर क्यों बना है, जो कि बहुत ही एक यूनिक चीज़ है कि लेफ्ट पे इंडिकेटर बना हुआ है। अभी तक हमने इसको 10,500 किलोमीटर चला चुके हैं, और अभी तक बाबा को होता है कि लेफ्ट पर इंडिकेटर कभी कभी हमारे पास और जो है एक विड्स है, कभी वो ऑन, जब वो चलाते हैं तो इस बात है तो ये मतलब मिक्स होता है। तो किया को ये ना चाहिए था कि बाकी गाड़ियों को, बाकी ब्रांड्स को साथ ले दे तो यूनिवर्सल के थ्रू चले, इंडिकेटर इसका राइट साइड के ऊपर ही रखे। बाकी और इधर कुछ भी नहीं। इंटीरियर में चलते हैं एक्सटीरियर पर। भाई अब इंटीरियर के ऊपर हम लोग जब आते हैं तो एक्सटीरियर पे, जब एक्सटीरियर पे आते हैं तो एक्सटीरियर इसका काफ़ी वाइड है, पिछली गाड़ियों से काफ़ी इसका वाइड है, और इसकी बिल्ड इन क्वालिटी बाहर की बहुत अच्छी है, पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक होती है ना चीज लुक वाइज, ठीक है, मतलब चलाने के लिए तो एक अलग चीज होती है। एक बंदे को होता है ना कि जैसे घर हो, प्यारा हो बाहर से, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, अंदर से बेशक होता ही होता है, ठीक है, लेकिन एक बाहर से भी लुक होती है, ठीक है। इसी तरह इस गाड़ी की जो बाहर से लुक है ना, अंदर से तो है ही अच्छी, बट बाहर से बहुत यूनिक लुक है। मतलब अगर आप देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई डिफरेंट गाड़ी घूम रही है रोड पे, मतलब बिल्कुल एक ऐसे फील आती है। इसकी जो है ना बिल्ड इन क्वालिटी बाहर की, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छी मटेरियल इस्तेमाल की है। जैसे इसका जो बम्पर है ये बहुत हैवी है। इसको मैंने जब पहली दफ़ा आपको जब की थी फर्स्ट लुक रिव्यू, उस टाइम में बताया था इसका बम्पर बहुत हैवी है और एक बंदे से उठाया जाता है, लेकिन जैसे कोई छोटा बच्चा जैसे वही ना जिस तरह मैंने 10-12 बताया कि साल का है। दरवाजा इसका भारी है, हाँ। ठीक है, अगर आप प्रॉपर 2 हाथ लगा के, अगर हाँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई थोड़ा बूढ़ा बंदा है या इस तरह एक हाथ से नहीं बंद हाँ। होता इसका दरवाजा, ठीक है, तो मतलब भारी दरवाजा है इसका। और इस तरह बम्पर भी बहुत हैवी है, पीछे बोनट जो है वो तो वैसे भी ऑटोमेटिक है, लेकिन इनको किया को ना, चलिए वो बाकी चीज़ें वो हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी इसके जो टाइल्स मालूम हुए वो BG लुक्सो प्लस के हुए हैं, जो कि एक वेल नोन ब्रांड नहीं है, लेकिन सही है, अच्छे टायर्स है। इससे जो रिम इस्तेमाल हुआ है वो 16 इंच का रिम है, 195 और 60 उसका साइज़ है टायर का। अच्छा, इस गाड़ी का ना मजे की बात ये है कि वैसे तो कोई भी आप न्यू गाड़ी लेते हो ना तो उसकी प्रॉपर एक ब्रांड चीज आई है, न्यू चीज, तो उसकी खुशबू आती है, ठीक है। अच्छा, स्टोनी की ये है ना कि ये गाड़ी पुरानी भी हो जाए ना आपकी, ठीक है, किया की कोई भी, तो इसके ना अंदर एक स्मेल है, मतलब कि अगर बैठे ना आपको पता लगता है कि लेदर के अलावा भी, मतलब इस गाड़ी की ना एक ब्रांड की एक स्मेल है, मतलब लाइक अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। और इसी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आप किसी भी हाई जंप से जाए तो गाड़ी आपके नीचे बिल्कुल नहीं लगेगी।
इधर आपको जैसे पता भी होगा, अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, I9 में और I8 की जो सर्विस रोड है मरकज़ तक जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े आते हैं जम्प्स। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे से एक दो दफ़ा गाड़ी लगी अपनी जो स्टॉनिक थी, वो जंप पे लगी ना नीचे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे कोई चीज़ टूट गई होगी, ठीक है, लेकिन नीचे ना उनकी ब्लैक कलर की प्लेट्स लगी होती हैं इनकी ऑलरेडी, ठीक है, शायद हर गाड़ी की हो, बट स्टॉनिक के मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत पक्की होती है, मतलब क्या आपके जो नीचे इंटीरियर होता है गाड़ी का वो ख़राब नहीं होता, वो उन्होंने प्रॉपर एक सेफ्टी मेजर्स डाले होते हैं नीचे। इसकी ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर जंप पे की गाड़ी लगती है तो वो बच जाएगी, इतना नुकसान नहीं होता। और इसका जो है इधर ये I9 और I8 में काफ़ी जंप्स आते हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े पाकिस्तानी जंप्स पर आप लोग को वैसे पता है। बाहर के जंप तो ये होते हैं, इस तरह आते हैं, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह होते हैं जंप्स। यहाँ जंप होते हैं वो बिल्कुल इस तरह बना जंप्स, इस तरह गाड़ियाँ जो है काफ़ी डैमेज होती हैं। और ये गाड़ी जो है नीचे हमसे आज तक कभी भी नहीं लगी नीचे के लिए। बाकी इस एक्सटीरियर में और कुछ भी नहीं, इधर जो जैसे साइड लैम्प्स उधर LED आती है, ये LED इंडिकेटर्स आते हैं, और आगे इसके LED लैम्प्स है, फॉग लैम्प्स है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। पीछे भी इसके फॉग लैम्प्स है जो कि यहाँ से वो काफ़ी लोगों को होता है मसला कि यहाँ से कैसे करने हैं, वो मैं आपको वीडियो के अच्छा, सारी बातें एक साइड पे, बट द थिंग इज के मतलब जाहिर सी बात है हर किसी ने गाड़ी लेनी होती है कि एवरेज अच्छी दे, पेट्रोल के लिए देख के हर किसी की जो हैसियत होती है उसके लिहाज से, ठीक है, तो मतलब ये गाड़ी ना पेट्रोल के लिहाज से एवरेज बहुत अच्छी देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये अभी जिस तरह कह रहे हैं कि एवरेज देती है, अच्छी देती है, EX प्लस मेरा से थोड़ा कम करती है क्योंकि मेन के ऊपर सही है, लेकिन इसकी एवरेज आप खुद भी सेट कर सकते हैं। अब जो मेरी स्टॉनिक है उसका ये सीन है कि मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल चला रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो मतलब उसकी एवरेज फॉर एग्जांपल अगर अभी 12 है, ठीक है, मैं उसको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं अगर उसको यूनिवर्सिटी लेके जा रहा हूँ तो वो 12 से मैं उसको इस फॉर्म में चलाऊंगा, वो मुझे टेक्निक पता है कि वो 12 से मैं 17-18 तक ले जाऊँ उसकी एवरेज, तो उसकी एवरेज 20-22 पे भी गई हुई है, उसकी एवरेज किसी दिन बहुत भी लो हो जाती है। तो अब मैंने गाड़ी का फ्यूल नहीं चेंज करवाया तो इस लिहाज से वो एवरेज लो दे रही है। तो फ्यूल के भी इश्यूज होते हैं, जैसे कि मैं किसी पंप की प्रमोशन तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पंप्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा पेट्रोल करते हैं, और अभी भी हमने करवाई थी, फुल नहीं करवाई, अभी भी ये 535 किलोमीटर की इसकी है अभी रेंज, वो काफ़ी हमने चला ली हुई है, 2 घंटे चलाई ये गाड़ी। और मतलब एक दफ़ा ऐसे हुआ था, मैं नथिया के लिए गया था और वहाँ पे रिजर्व लगी थी गाड़ी स्टॉनिक को, ठीक है, तो मतलब मैं वहाँ से वापसी में लेके आया था गाड़ी और लाइक इस्लामाबाद तक ले आया था, और फिर मैं सुबह यूनिवर्सिटी भी लेके गया था, वो तब भी चल रही थी रिजर्व में, तो मतलब इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी इसी फ्यूल इकोनॉमी हाईवे के लिए और किसी मतलब माउंटेन्स के लिए सही है, लेकिन विद इन सिटी की आपको थोड़ा मसला कर सकती है। और इसी फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा तो बस इतना ही है। अब आगे चलते हैं इसकी इंजन और परफॉर्मेंस पर। अब जब हम लोग ईद से 5 या 6 दिन पहले मरी गए थे, मरी नथिया खरीदा गए थे, उस टाइम इस गाड़ी ने जंप्स के जंप्स थी माउंटेन्स के ऊपर बहुत स्मूथली गई है। होंडा सिटी हमारे पास इससे पहले थी, वो फिर भी थोड़ा बहुत मसला करती थी, लेकिन ये गाड़ी बहुत स्मूथली गई है। इसकी परफॉर्मेंस जो है 1400 सीसी है, जो कि बहुत अच्छा इंजन का है साइज़। हॉर्स पावर काफ़ी अच्छी देती है, न्यूटन टॉर्क मीटर काफ़ी अच्छा है इसका, और परफॉर्मेंस इसका जो इंजन है वो कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों के इंजन से अच्छा है। इसका इंजन किया का काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, जैसा कि हायोंडाई में होता है इस्तेमाल, और एक और ब्रांड है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो मतलब काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका समय याद नहीं आ कौन सा है। तो इसका जो इंजन की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है। इसमें एक्चुअली में फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइट्स के फीचर्स बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है, उसके अलावा मीटर की लाइट्स के अलग फीचर्स हैं, वो आप तेज कर सकते हो, ड्राइवर असिस्टेंस काफ़ी चीज़ें हैं, बाकी सेंसर्स के बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं, बहुत अब कुछ वेरिएंट्स ही आते कि कुछ चाबी से होती है गाड़ी स्टार्ट, कुछ होते बटन से होती हैं, ठीक है, स्टार्ट इसका, हाँ, लाइक टुसॉन, जैसा टुसॉन जो है वो बटन से होती है ऑन, ठीक है, तो इसका भी जो है वो स्टार्टिंग से भी, तो ये सीन है। और जो इसका जो है ये स्मार्ट एंट्री भी है इसके अंदर, मतलब आपको रिमोट आपको जेब में अंदर भी होगा तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, स्मार्ट एंट्री है इसके अंदर। एग्जैक्टली। और इसके अलावा इसके अंदर इतना कुछ खास और नहीं। इसके जो फीचर्स के अंदर जो बात करते हैं ना, तो वो हम लोग करते हैं कि इसका एसी जो है ऑटो जो है वो काफ़ी अच्छा है। ऑटो के ऊपर ये गाड़ी अपनी मतलब मेंटेन करती है, ऐसी क्या ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म। यहाँ जो आते हैं स्पीकर्स का क्रूज़ कंट्रोल
और अच्छा, तारीफें तो बहुत सारी इसकी हैं, ठीक है, बट मैं कहूँगा जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स मतलब हाँ। के एडवांटेजेस भी होते हैं, हर डिसएडवांटेजेस भी पिक्चर होते की हैं हर दो चीज़ के, फेसेस ठीक होते है। हैं। तो मतलब इसके मैं यही कहूँगा कि बस मुझे जो इसका मसला है वो ये है कि ये बैठी हुई है गाड़ी। मुझे जिस तरह लगता था कि मतलब स्टॉनिक लेंगे तो वो मतलब ऊंची होगी गाड़ी, बट वो मेरा बाहर से शौक काफी उसका पूरा नहीं हुआ। बाहर से काफी ऊंची लगती है, लेकिन अंदर जो है बाहर से भी ऊंची लाइक उस तरह नहीं लगती होगी, ठीक है, हाँ। बट द थिंग इज कि मतलब नीचे बैठी हुई है गाड़ी है, हाँ। ठीक है, मतलब उस तरह से ऊंची नहीं है। तो मतलब जिन लोगों को ऊंची गाड़ी लाइक शौक है, जैसे प्राडो होगी, टुक्सन होगी, ऊंची गाड़ी है, ठीक है, तो वो अगर उनको उस तरह की गाड़ी लेनी है तो फिर वो स्टॉनिक पे मत है, ठीक है। अगर बाकी लिहाज से लेनी है तो स्टॉनिक बेस्ट है। प्राडो जिसे लेनी होगी वो स्टॉनिक पर क्यों आएगा? मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, पुराना मॉडल और हाँ, और इसके जो इसके और जी डिसएडवांटेज है जो मैं कहूँगा कि किया को इम्प्रूव करने चाहिए, जो अपनी तो 2027 में जो गाड़ी मतलब इसका न्यू वेरिएंट नहीं, न्यू जो उसका होगी, जब भी कभी अभी इसकी इंटरनेशनली जो न्यू जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसमें नहीं हुई, अभी हाइब्रिड नहीं आई ये गाड़ी स्टॉनिक के अंदर, पाकिस्तान में भी लॉन्च नहीं हुई। उसके हिसाब से ना इधर इनको एक नंबर पे इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक देनी चाहिए, जो कि कंपैरेटिवली ऐसे होंडा सिटी जो सी है उसके अंदर आती है इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक। कंफर्ट में को काम करना चाहिए एक, और इनको एक जो है ना अपनी टायर्स की क्वालिटी पर थोड़ा काम और करना चाहिए, जिससे ये गाड़ी जो है बेस्ट लेवल या एंड लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं। और हम उसको स्पीकर भी कंट्रोल कर सकते हैं खुद ही। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस अब एंड करते हैं, हमारे भी अब घर पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग साथ, एक न्यू वीडियो साथ। अब ये भी मुझे अपनी स्टॉनिक की बनाकर भेजेगा एक्सपर्ट रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरी स्टॉनिक का। हाँ, पहले फर्स्ट लुक भेजने, फिर एक्सपर्ट भेजने, और अपनी टोयोटा कोरोला का भी ओके, और आल्टो का भी। ठीक है। 3 गाड़ी इसके ऊपर है डिपेंड। मैं विड्स का आपको बनाकर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक बन सके। ईद मुबारक। ईद मुबारक।